24 फरवरी बड़ा शनिवार माघ पूर्णिमा के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए ये एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपके घर में पूरे साल अन्न धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तीज त्योहार धर्म पर जो जानकारी लेकर आई हूँ, अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर माघ पूर्णिमा से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट रोग द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। माघ मास की जो पूर्णिमा आती है वो बहुत ही विशेष फलदायी बताई गई है। वैसे तो सभी पूर्णिमाएं खास होती है, लेकिन इसी में से जो माघ पूर्णिमा है, जिसे कि माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना या गाय को भोजन कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या फिर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ बताया जाता है। वास्तु शास्त्र में इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी दोनों की पूजा एक साथ कर लेता है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो उसे मिलता ही है। पूरे जीवन काल में दुख परेशानी कष्ट उसको छू भी नहीं पाते और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करने की वजह से माँ लक्ष्मी भी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। पैसा है तो सब कुछ आपके हाथ में है, पैसा नहीं तो लोग आपको पूछते नहीं है। तो आज के दिन मैं आपको माघ पूर्णिमा का ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आपने कर लिया आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन आपको कुछ खास चीज खिलानी है, यही बात आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप पूर्णिमा तिथि जो है उसका टाइमिंग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 पर शुरुआत होगी माघ पूर्णिमा की और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर इसकी समाप्ति होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहे, तो आपको सबसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी तुरंत लिख देना है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलता है। और माघ पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां मैंने अपने चैनल पर बता दी है और आगे भी बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिए, क्योंकि ये जो माघ पूर्णिमा आ रही है वो 30 साल के बाद आई है। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन ये जो माघ पूर्णिमा है वो पूरे 30 सालों के बाद आई है। और यकीन मानिए, इस दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट कोसों दूर आपसे हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में धन जो आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि इस बार का जो चांद है, आप ध्यान से देखिएगा, वो और भी ज्यादा प्रकाशवान होगा, बलवान होगा, अपनी 16 कलाओं से निपुण होगा। तो आखिर कौन सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है, अब मैं आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक भी चीज अगर आपने मिस की तो ये उपाय कारगर नहीं सिद्ध हो पाएगा। गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा। जो समय बताऊंगी, जिस विधि से बताऊंगी, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज से आप ध्यान रखिएगा, गाय का जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। गौमूत्र में माँ गंगा वास करती हैं और गाय के जो सींग होते हैं उनके बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और इस पूर्णिमा पर अगर आप गाय माता को ये छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए, जो कि आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि गौ माता को क्या क्या चीजें हमें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप कई सारी परेशानियों में डूब सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम गौ माता की सेवा करने गई हैं और उसी से हमें श्राप की प्राप्ति हो रही है। कैसे? कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर पर रोटी बनाते हैं कि इसे हमें गाय को खिलाना है, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है और उसे पॉलीथीन में रखते जाते हैं और फिर एक साथ ही
इन चारों पांचों रोटियों को गाय के सामने डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि गौ माता उन रोटियों को खा तो लेती हैं, लेकिन इससे उनको कष्ट होता है, वो बोल नहीं पाती हैं, लेकिन वो आपको श्रापित जरूर करती हैं। इसलिए कभी भी ऐसी रोटियां जो सड़ी गली चीजें होती है वो गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। कभी भी एक दिन से ज्यादा पुरानी चीज या रोटी गौ माता को कभी भी ना खिलाएं। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज, फल हो या फिर कोई भी खाने की चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आप स्वयं ही दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। आप भूलवश 3-4 रोटियां एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। एक और चीज है जो गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए, शायद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको पता होगा। गौ माता को पीपल के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पत्ते अपने हाथ से ही तोड़ करके गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। पीपल के पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं आप कभी भी देखिएगा आपके घर में फिर जो धन है वो टिक नहीं पाएगा। पीपल के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप में ये आदत है तो। इससे आपके घर में जो धन है, धन की बरकत नहीं होगी, धन जो है, पैसा है, वो टिकेगा नहीं। और इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त यार या नाते रिश्तेदार जो हैं, अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप मना कीजिएगा। वो अपने हाथों से पीपल के पत्ते अगर गाय को खिला रहे हैं तो वो खुद ही अपनी बदकिस्मती को न्योता दे रहे हैं। चौथी जो चीज है जो गौ माता को आपको नहीं खिलाना या पिलाना चाहिए वो होता है दूध। कभी भी गौ माता या उनके बछड़े को दूध अलग से निकाल करके नहीं पिलाना चाहिए। ये आप अपने घर में रोगों को न्योता दे रहे हैं, मतलब रोग आपके घर में आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रोग बीमारी इससे आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कभी भी गौ माता का निकला हुआ दूध उन्हें ही वापस ना पिलाएं। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से आपके घर में जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप गौ माता को ये चीजें नहीं खिलाते हैं। अब आप सभी को पता है कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधे आपको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि माघ पूर्णिमा के दिन खास रूप से इस दिन आपको गाय को क्या खिलाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। एक बार लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक भी आपने श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कृपया करके मेरा निवेदन है कि अवश्य लिखिए। अब मैं बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले ताजे आटे की 11 रोटियां तैयार कीजिए और रोटियों के ऊपर आपको अच्छे से घी लगा देना है और हर एक रोटी के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी जो गुड़ की भेली होती है उसको रख देना है। अब ये जो 11 रोटियां हैं, माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में, जब गौ माता आपको ऐसे समय में मिलनी भी चाहिए कि जब चांद की रोशनी होती है। पूर्णिमा अपने 16 कलाओं में निपुण। अगर आपको चांद की रोशनी दिख रही है, आपको किसी भी गौ माता को ढूंढ करके ये 11 रोटी और जो गुड़ की भेलियां हैं वो खिलानी है। एक एक रोटी आपको खिलाते जानी है। और जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, हर बार इस मंत्र का जाप करना है, बोलना है। 11 बार ये मंत्र बोलना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, वो भी आपको वहीं पर गौ माता का जो मस्तक होता है उसे छू करके प्रणाम करके बोलना है। आपके कोई कष्ट है, रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, संतान से जुड़ी समस्या है, घर परिवार में कलेश से जुड़ी समस्या है, जो भी आपके मन में चीजें आ रही हैं आपको बस वहां पर बोल देना है। मान के चलिए दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अगली जो सुबह आएगी वो आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह होगी। आपके सभी प्रकार के रोग, द्वेष, कष्ट आपसे कोसों दूर होंगे और पूरे साल आपके घर में धन वैभव बना रहेगा। जो पैसा आएगा वो टिकेगा भी। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां हमारा सारा पैसा खींच कर ले जाती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन अगर आपने ये उपाय किया तो आपके घर में पैसा रुपया कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी के सामने कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।